हेलो एवरीवन, सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 3। आज का गोल होगा ये, लेकिन ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आज यहां से स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पहले भी बात किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, लेकिन आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप। उसके बाद चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, इसका भी बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। तो कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर होने के लिए देखा जाए तो पहले हम चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर को ही समझा देता हूं। तो क्या करना है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाना है और हमारा हैंड रिटन नोट्स साथ में जरूर रखोगे। और आज का लेक्चर ट्रिक्स एंड टेक्निक से भरा हुआ होगा। तो स्टार्ट करता हूं। चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझो। देखो, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है हमारा कंडक्शन बैंड। ये जो देख रहे हो ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन है? ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 एटम होता है। सोचो, एक सिलिकॉन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में? सोच लो, बहुत हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर जो होता है, यानी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, दो बात पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेटिव चार्ज मानते हैं और होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों को बारी बारी से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की पर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा और होल पे डिपेंड करेगा, वो समझते हैं ध्यान से। पहले जान लो, रूम टेम्परेचर पर ये कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, यानी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब देखो, अब मान लेते हैं सेमीकंडक्टर में इसके बीच में जो क्या होता है, एनर्जी गैप होता है ना, इसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी गैप। जितना एनर्जी गैप है, अगर उतना एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा। यहां से यहां पहुंच जाने का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया। इसी को लिखता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ गया, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में चला जाएगा तो वैलेंस बैंड में ये जो देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इसी को बोलते हैं होल। यानी होल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है Vb में। इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन Cb में कितना है और होल Vb में कितना है। अब मान लेते एक बॉन्ड और टूटा, एक बॉन्ड और टूटा तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन टूट के जंप करके यहां चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको पहले खत्म कर देता हूं। अब यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां चला जाएगा तो यहां क्या होगा, होल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं होल। होल असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। क्लियर हुआ बात? चलो कुछ लिख देता हूं, लिखता हूं व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज Vb टू Cb। Vb टू Cb मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। तो क्या होगा, यहां पर वैकेंसी ऑफ ई क्रिएट होगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन Vb। और यही जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है ना, दिस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कॉल्ड एज होल। क्लियर हुआ? होल किसको बोलेंगे? होल एक्चुअली में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। अब समझो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन इन Cb एंड होल इन Vb। फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन इन Cb जो होगा उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और होल इन Vb। तो कहता है ये वाला इलेक्ट्रॉन
इंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में मूव करता है, और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आएगी Vb में। बात स्पष्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कंडक्शन बैंड में होता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड में मूव कर सकता है, लेकिन ये वाला वैकेंसी, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो क्या होगा, ये वाला वैकेंसी खत्म हो जाएगा, अब यहां बन जाएगा होल, यही ना, यहां बन जाएगा होल। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा लगा कि होल यहां से यहां आया। अब मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, तो ये वाला होल यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये वाला होल यहां आ जाएगा, और यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि देखो पहले होल यहां था, तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया तो होल यहां से यहां गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया तो होल यहां से यहां गया। तो इसका मतलब होल नहीं मूव कर रहा है, असल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब मूव करेगा जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम में मूव करते रहता है। दोनों बात क्लियर हुआ? यानी वैलेंस बैंड में वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल बोलेंगे, ये मूव करता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। दोनों क्लियर है? चलो याद रखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या? इसका मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Vb, ये समझना है। अब मूवमेंट ऑफ होल मींस क्या? मूवमेंट ऑफ होल मींस क्या बताओ? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Vb। अच्छा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, और मूवमेंट ऑफ होल ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cb। अब मूवमेंट ऑफ होल मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Vb। क्लियर हुआ? यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ होल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? हो जाएगा धीरे धीरे। अब होल के बारे में थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कि मोबिलिटी होल का ज्यादा होगा? यानी क्वेश्चन में लिखा है हु हैज हाई मोबिलिटी, हु मतलब कौन, कौन रखता है हाई मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की होल। एक्सप्लेन करना है इसको। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पहले कौन सा होगा, वैलेंस बैंड होगा, और यहां ऊपर में क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। ये सब समझते हो ना ऐसे, जैसे कि सिलिकॉन का है 2, 8, 10, 4, 14, समझना ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन नहीं, और इसको अगर फ्री कर देंगे तो एक लेवल होगा एनर्जी का ऊपर, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। समझ में आ गया है? तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये अपनी पकड़ बनाए हुई है, इसको फ्री होने नहीं देगा, यानी इसको मूव करने नहीं देगा। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा ये तो इससे दूर है, तो इसका मतलब इसका एनर्जी इसके तुलना में ज्यादा है। इसको एनर्जी देंगे तब ना यहां जाएगा, इसमें एनर्जी देंगे तब यहां जाएगा, तो इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड, अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये कहलाएगा होल, और ये हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस होल पर, यानी इस होल का मूवमेंट मतलब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पहले समझना है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cb, अब मूवमेंट ऑफ होल मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Vb। फिर से समझ लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cb, अब मूवमेंट ऑफ होल मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Pb। अब देखो इसका एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैज हायर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, सो मोबिलिटी इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्लियर होगा? दूसरा पक्ष इसका है, ये न्यूक्लियस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ, यानी इससे स्ट्रांगली अटैच्ड है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से वीकली अटैच्ड है,
इसलिए इसका मोबिलिटी इसके तुलना में ज्यादा होगा। यानी मूवमेंट ऑफ होल मीन्स मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉन ही हुआ। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी होल का मूवमेंट, यहाँ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग होल का कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। अब ये बात तुझे आसानी से समझ में आ जाएगा होल का प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ होल, प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स। सबसे पहला बात है इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वीबी। क्लियर हो गया। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग होगा उसी को बोलते हैं होल। देखा था ना, ये मान लेते हैं वैलेंस बैंड और ये मान लेते हैं कंडक्शन बैंड। यहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाता है कूद के तो ये हुआ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। इसी मिसिंग इलेक्ट्रॉन को होल बोलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वीबी। पहला, इट एक्ट एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ है होल, यहाँ है इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जगह खाली हो जाएगा ना और ये भर जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा लगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, होल आया यहाँ से यहाँ, असल में गया तो इलेक्ट्रॉन ना, होल थोड़े आया यहाँ से। क्या हुआ, ये जगह जब खाली हो गया तो यहाँ होल बन गया, ये भर गया तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बढ़ गया। तो असल में फिजिकली कोई चार्ज नहीं है इस पर जो मूव कर रहा है, वर्चुअल चार्ज है, वर्चुअल पॉजिटिव लग रहा है। वर्चुअल पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, इधर अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इधर हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट समझ लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो मोबिलिटी ऑफ होल्स और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में होल्स का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में, ये तो पहले समझ में आ गया। होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होता है। होल्स की मोबिलिटी का मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीबी और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीबी, और सीबी इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी देन वीबी इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्लियर है कि जब मोबिलिटी कम होगा होल का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा होल के तुलना में। स्पीड यानी मोबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक आदमी है जो फुर भागता है, एकदम हल्का है, और एक बहुत मोटा आदमी है, तो कौन एकदम फुर्तीला ज्यादा होगा, मोटा आदमी की पतला आदमी। एनर्जी दोनों में सेम भर दिए, दोनों में सेम एनर्जी दे दिए, एक मोटा बना दिए एक पतला बना दिए, तो कौन ज्यादा फुर्तीला होगा, ऑब्वियसली पतला आदमी। इसीलिए इफेक्टिव मास होल का ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। समझ में आया बात, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो होल्स आर यूजुअली स्लोअर बिकॉज दे स्टे इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस यहाँ के होल को यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ के तुलना में इसके इलेक्ट्रॉन इसके मूवमेंट के तुलना में कम है, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये स्लोअर होता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बोले तो इसमें, और होल का मूवमेंट बोले तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैलेंस बैंड में ही कहलाता है होल का मूवमेंट, याद रखना। व्हाइल इलेक्ट्रॉन कैन बी इन सीबी, इलेक्ट्रॉन सीबी में होता है इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा है, और होल वीबी में होता है इसका एनर्जी कम है इसलिए इसका मूवमेंट कम होगा, इसका मूवमेंट ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर को समझेंगे। ध्यान से देखोगे, देखो ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। यहां पर मैंने वैलेंस बैंड बना दिया, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको बोलते हैं फोरबिडेन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको बोलते हैं फोरबिडेन एनर्जी गैप। तो कंडक्टिविटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, सॉलिड का यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी डिपेंड करता है इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल पर। तो 0 केल्विन पर कहता है कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि टूटता ही नहीं है, यानी एट 0 केल्विन कोवलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग। तो जब कोवलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो सारा इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस बैंड में ही रहेगा। तो यहां पर कोई होल भी नहीं है और यहां पर भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, खाली है।
तो एम्प्टी है। तो जैसा कि पहले बताए कंडक्टिविटी दो बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी एंड होल्स इन वीबी। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई होल नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा कैसा, एकदम इंसुलेटर की तरफ, क्योंकि चार्ज कैरियर है ही नहीं ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो कोई होल है। तो इसका मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। याद रखना 0 केल्विन। कोई लिखा हुआ है एट दिस टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन सीबी एंड होल्स इन वीबी, सो इट बिहेव एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। क्लियर। आप देखो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाए, रूम टेम्परेचर पर ले गए, तो रूम टेम्परेचर पर यानी एनर्जी कुछ बढ़ाए तो कुछ कोवलेंट टूट सकता है कि नहीं, टूट सकता है। तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा मतलब ये बॉन्ड टूट गया मतलब क्या हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तब बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये ना हुआ। ई टूटने का मतलब क्या हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाना, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाने का मतलब हुआ कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब Vb टू Cb में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब देखो रूम टेम्परेचर पर जब बॉन्ड टूटेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर में जनरेट होता है, जितना होल उतना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब Vb में होल भी हो गया और Cb में इलेक्ट्रॉन भी हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। समझ में आया बात। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टिविटी घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। क्लियर है। एट दिस टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन, सम कोवलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन, कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, एंड फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ही बहुत ज्यादा नहीं होता है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, Vb टू Cb। इट बिहेव एज ए पुअर कंडक्टर, यानी अभी भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। दिखाऊंगा जब इसमें इंप्योरिटी डालेंगे यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तब इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम ये जो बैंड गैप है ना, इसके आधार पर देखेंगे सॉलिड 3 तरह का होता है। सॉलिड कितने तरह का होता है, 3 तरह का। किसके आधार पर, फोरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप। यानी इससे पहले भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप। देखो ध्यान से, यहां देखो ये दोनों मेटल का केस है। कौन सा केस है, मेटल बोले तो जैसे कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह का चीज। इसमें क्या है, देखो यहां पर बैंड गैप कितना है, बैंड गैप 0 है। तो जब बैंड गैप 0 है तो इसका मतलब हुआ यानी बैंड गैप यानी गैप ऑफ एनर्जी यानी फोरबिडन एनर्जी गैप जब 0 है तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना एनर्जी की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो कंडक्शन बैंड में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, मेरा तो मेरा है ही। इसका मतलब कंडक्शन बैंड को ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो किस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, कंडक्टर की तरह, मेटल की तरह बिहेवियर दिखाएगा। यानी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप कर जाए तो ये बताता है कि मेटल है, या पार्शियली फील्ड हो कंडक्शन बैंड, तो ऐसे सिचुएशन में मेटल का सीन बनता है। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप जो है, मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और इन दोनों के बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप यानी वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो कहता है एनर्जी का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना बहुत ज्यादा माना जाता है। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, यहाँ 0 गैप है, यहाँ उसके बीच में है,
तो इसीलिए तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में इसका आ गया बैंड गैप। यानी बैंड गैप के आधार पर हमने सॉलिड को 3 भाग में बांटा, यानी ज्यादा गैप हो जाएगा, ज्यादा गैप हो जाएगा तो इंसुलेटर बन जाएगा। जैसे कि वुड हो गया, डायमंड हो गया, इस तरह का चीज। सेमीकंडक्टर में क्या क्या आएगा? तो मेनली हम लोग का सिलिकॉन आता है एंड जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है? सिलिकॉन के लिए बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद कर लोगे? समझ में आ रहा है? कुछ फील आ रही है? तो रूम टेम्परेचर पर ही लगभग इतना एनर्जी गेन करके ये कंडक्टिविटी अपना शो कर देता है। और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसमें थोड़ा सा एनर्जी देंगे रूम टेम्परेचर पर भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। यानी इसमें एनर्जी थोड़ा सा दे के इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देंगे तब कंडक्टिविटी होगी। इसमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, खुद ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है और इसमें बहुत एनर्जी देना पड़ेगा कंडक्टिविटी पैदा करने के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। इस नोट को ध्यान से देखना, नोट को। n इज इक्वल टू लिखा हुआ है a इंटू टी पे पावर 3/2, टी है यहाँ पर टेम्परेचर, इंटू ई पे पावर यहाँ पर माइनस है, माइनस डेल्टा Eg बटा 2kT। इस फॉर्मूला पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुमको, ये पूछेगा ही नहीं तुमको। n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो Vb से Cb में जाता है, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका नंबर है n। T यहाँ टेम्परेचर है, यानी T टेम्परेचर पर डेल्टा Eg के साथ में एक रिलेशन है कि कितना इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में जाएगा। इसको मेन याद रखोगे। रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन के केस में आउट ऑफ 10 to the power 12 सिलिकॉन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गोज Vb to Cb। जर्मेनियम के केस में आउट ऑफ 10 to the power 9 जर्मेनियम एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गोज Vb to Cb। बात समझ में आ रही है? यानी रूम टेम्परेचर पर ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन का 10 to the power 12 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है Vb to Cb में, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जर्मेनियम के केस में 10 to the power 9 जर्मेनियम एटम में, यानी आउट ऑफ इतना में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। चौथा पॉइंट देखो, कहता है सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को अप्रोक्सीमेटली फॉलो करेगा लेकिन लो इलेक्ट्रिक फील्ड में। लो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 10 to the power 6 है, कितना है? 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर से कम रहेगा तब। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? करंट लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर से कम रहेगा तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 to the power 6 से ज्यादा हो जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अब देखो, सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है वो पीरियोडिक टेबल में कौन सा पोजीशन रखता है? तो प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो कहता है कि फोर्थ ग्रुप 4 में जनरली आता है। ग्रुप 4 में कौन कौन आता है? जैसे कार्बन आता है, नहीं कार्बन या डायमंड उसी को बोलते हैं। तो कार्बन में हमने देखा था कि बैंड गैप एनसीईआरटी में तो 5.4 दिया हुआ है, लगभग हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं। तो बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर हो जाएगा। कार्बन को ही डायमंड बोलते हैं, याद रखना, कार्बन का ही दूसरा रूप है डायमंड। तो कार्बन एंड डायमंड किस में आ जाएगा? इंसुलेटर में आ जाएगा। लेकिन सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप है, याद हो गया कि नहीं, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जर्मेनियम के लिए जो ये बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे आ गया, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर बैंड गैप रहेगा तो सेमीकंडक्टर होगा और उससे ज्यादा रहेगा तो इंसुलेटर होगा। लेकिन वही टीन के केस में SN, ये भी इसी में आता है।
तो 3 के लिए बैंड गैप 0 है, तो इसका मतलब ये कंडक्टर की तरह हो गया। आया समझ में? यानी ग्रुप 4 में बहुत सारा है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना, ये सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, ये इंसुलेटर में आ जाएगा, ये कंडक्टर में आ जाएगा। तो क्या करोगे आगे देखो। अब हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का इफेक्ट टेम्परेचर पर किस तरह से होता है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर विथ चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज होने से क्या असर पड़ता है सेमीकंडक्टर पर, वो देखेंगे। देखो इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जानते हो, एन ई म्यू होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सडनली, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एन सडनली बहुत बढ़ जाता है, तो इसके वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बराबर 1 बाय रेसिस्टिविटी होता है। अगर ये बहुत बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। ये कंडक्टर के, ये सेमीकंडक्टर के केस में हुआ, लेकिन अगर ये कंडक्टर रहेगा तब, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज कोलिजन टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो दिमाग में लगाना है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसको याद कर लेना। रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा। ऐसा होता है नेचर सेमीकंडक्टर का। यानी ये हो गया सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन यही अगर कंडक्टर होता तब तो ये रेसिस्टिविटी बढ़ जाता। ये हो गया कंडक्टर। और यहां पर हम लोग रेंज यहां पर ले रहे हैं 80 केल्विन से 300 केल्विन का, ध्यान रखना। अगर सवाल में पूछे कि 80 केल्विन से 300 केल्विन कूल कर रहे हैं, जब कूल करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। कंडक्टिविटी घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, समझा। लेकिन अगर कंडक्टर होगा तब, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, घटाते तो घटता है, तो घटाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, यानी रेसिस्टिविटी घटता है। आया समझ में? कूल करने पर ये हुआ, हीट करने पर ये हुआ। नोट में समझ लो, नोट में। और एक बात तो क्लियर है, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यदि कॉपर तो यहां मेटल हुआ ना, और जर्मेनियम ये क्या हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ने 80 केल्विन तक कूल करेंगे तो जर्मेनियम का और कॉपर का दो केस है। इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा बोलो। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर को ठंडा करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा, इसका मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। आया समझ में? लेकिन कॉपर को ठंडा करेंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी रेसिस्टिविटी घटेगा। ये क्लियर हो गया, इसको याद रखना। रो मतलब रेसिस्टिविटी है। अब एक दो छोटा छोटा सवाल बना के थोड़ा सा फील ले लो। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2003 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, जेईई मेन 2003 में। ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर है जर्मेनियम। ये क्या हुआ, ये हुआ मेटल नहीं, और ये क्या हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ।
आप देखो दोनों को कूल किया जा रहा है, ठंडा, फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। रूम टेम्परेचर बोले तो 300 केल्विन, यही तो समझने। तो रूम टेम्परेचर कितना को लेंगे, 27 डिग्री सी में 273 से जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन आएगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर को घटाए कि बढ़ाए, घटाए, यानी कूल किए। तो जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो दोनों का रेसिस्टेंस जो है ना घट जाएगा। ये तो गड़बड़ बात है। असल में क्या होगा, जब कूल करेंगे ना तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस घट जाएगा, सेमीकंडक्टर का बढ़ जाएगा। तो कॉपर स्ट्रिप का क्या होगा, इंक्रीज, और जर्मेनियम का डिक्रीज। समझो बात, रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर का तो बढ़ जाएगा ना, कंडक्टर का रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो कॉपर का डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। तो ये वाला सही होगा, दोनों का बोल रहा है इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये देखो ध्यान से, कह रहा है कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। यानी एक कार्बन है, दूसरा सिलिकॉन है और तीसरा जर्मेनियम है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों में है, तीनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एट रूम टेम्परेचर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट, ध्यान देना, मोस्ट। शुरू करते हैं, पढ़ो ऑप्शन। कहता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन। कहता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में सिग्निफिकेंट होगा, मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत है कुछ, लेकिन कार्बन के केस में बहुत कम हो जाएगा। तो अब देखना चारों में बेस्ट कौन होगा, वो चुनना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट इन कार्बन, ये तो गलत हो गया, बट स्मॉल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसमें ना ज्यादा होगा, ये तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन ऑल, ये तो गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल द थ्री। सबसे सुटेबल यही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बैंड गैप कम होता है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कुछ होगा नंबर। लेकिन कार्बन के केस में बैंड गैप तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 5.4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंसुलेटर तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट कहां से होगा, स्मॉल होगा ना। तो सबसे एप्रोप्रिएट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल जेईई मेन 2002 में पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर सिलिकॉन एक्ट करेगा किस तरह से। तो सब जानता है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर कोई भी हो तो 0 केल्विन पर किस तरह से एक्ट करता है, सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि 0 केल्विन पर कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, देखे थे हम लोग। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सीबी में नहीं होगा और ना ही कोई होल होगा वीबी में, तो किस तरह से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। याद हो गया? यस यस यस। तो कुछ कुछ फंडा मेरा क्लियर हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं एकदम कुछ कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को। कितने तरह का सेमीकंडक्टर होता है, 2 तरह का होता है। एक हो गया प्योर और एक हो गया इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर नहीं होगा यानी कुछ इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दोनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करते हैं। प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। प्योर मतलब क्या, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको बोलते हैं प्योर। यहां पर समझते हैं, जैसे कोई क्रिस्टल है तो सिलिकॉन है तो सब सिलिकॉन एटम से बना हुआ क्रिस्टल होगा, तो वही हुआ प्योर। ऐसा नहीं कि यहाँ सिलिकॉन ले लिए, यहाँ जर्मेनियम ले लिए, यहाँ फास्फोरस ले लिए, यहाँ एंटीमनी ले लिए, यहाँ एल्युमिनियम ले लिए, ऐसा नहीं, सारा का सारा सिलिकॉन का ही होगा।
ये बात होगा पहला। तो इसमें ऐसा होगा तो क्या क्या होगा देखो। अब मान लेते हैं इसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यानी ये अगर बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो इसका मतलब यहाँ एक होल बनेगा और यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो इसका मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जन्म लेगा। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना कंडक्शन बैंड में होगा, यानी कंडक्शन बैंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस बैंड में एक ही होल होगा। अगर मान लेते हैं एक और बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटा का मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो अब इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 गो इलेक्ट्रॉन। इसमें कै गो होल हुआ, 2 गो होल हुआ। यहाँ एक और तोड़ देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ हम बना देता हूँ। इसका मतलब एक बॉन्ड टूटा तो एक होल इलेक्ट्रॉन हुआ, एक बॉन्ड टूटा तो एक होल इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड का टूटना। एक बात देख रहे हो, जितना होल होगा वैलेंस बैंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बराबर नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, इसी को इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। यानी याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर, इन Cb, नहीं, नंबर ऑफ होल कहां, इन Vb। ये बराबर होगा हमेशा। ये क्लियर है। आप देखो, प्योर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल है, और वो जब भी होगा ना प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओनली ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी जब तक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जन्म होगा नहीं। कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, सो इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कह सकते हो ना कि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो होल की संख्या भी बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं नहीं कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कह सकते हैं। चलो, ये समझते हैं। एनी का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। ये क्या है, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलेंगे होल कॉन्सेंट्रेशन, यानी होल की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, होल कॉन्सेंट्रेशन NH, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। और ये होगा NI मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक मतलब प्योर वाला सेमीकंडक्टर में जो नंबर होगा ना इलेक्ट्रॉन या होल का, उसी को बोलेंगे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। NI मतलब इंट्रिंसिक, N मतलब नंबर, यानी पर यूनिट वॉल्यूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम को इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इम्प्योर वाला सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इंप्यूरिटी जब एडेड होगा। अब समझो, मैं समझाता हूं। मैं कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग ए स्मॉल बट कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी। प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को सेमीकंडक्टर के मटेरियल में कुछ इम्प्योर मटेरियल मिला देंगे ना, कुछ इम्प्यूरिटी को जब ऐड कर देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओलंपिक वगैरह में देखते हैं, ओलंपिक गेम वगैरह में बहुत सारा खिलाड़ी बोलता है कि डोपिंग में पकड़ा गया। क्या होता है, तो कहता है ब्लड में स्मॉल बट कंट्रोल्ड अमाउंट में कुछ ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है और खेलता है तो थकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। ब्लड में कुछ मिला लेना, मतलब किसी भी प्योर चीज में स्मॉल बट कंट्रोल्ड अमाउंट में अगर इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंप्यूरिटी डाल के बढ़ाया जा सकता है। तो समझते हैं कि क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। पहला बात कहता है इंप्यूरिटी जो मिलाएंगे ना, या तो वो ट्राइवेलेंट होगा यानी ग्रुप 3 का, या वो पेंटावेलेंट होगा ग्रुप 5 का।
इम्प्योरिटी शुड बी आइदर ट्राइवैलेंट यानी ग्रुप 3 का या पेंटावैलेंट यानी ग्रुप 4 का ही होना चाहिए। ये बात है। दूसरा बात है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। अभी बताया ना, यानी स्मॉल बट कंट्रोल्ड अमाउंट में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। समझ में आ रहा है? अब देखो ये ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट होगा इज कॉल्ड डोपेंट, यानी इम्प्योरिटी जो डालेंगे ना उसको बोलेंगे डोपेंट, यानी प्योर में जो इम्प्योरिटी डालेंगे उसको क्या बोलेंगे? डोपेंट। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड बी वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए। जैसे इम्प्योर बाय प्योर अगर करूं बराबर 1/10⁻6 से लेके 1/10⁻10। इन जनरल क्या करेंगे? इन जनरल इट इज 1/10⁸, यानी इम्प्योर रहेगा 1 तो प्योर रहेगा 10⁸, यानी 10⁸ होगा प्योर, तो उसमें एक इम्प्योरिटी एटम होगा, यानी स्मॉल होगा। ध्यान रखना, यहां से यहां कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर सवाल में कहे, समझना, अगर सवाल में कहे, ध्यान से समझना, सवाल में कहे, क्या कहे? 1 ppm। ppm मतलब समझते? p मतलब पार्ट, अब p मतलब पर, m मतलब मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मतलब क्या हुआ? मतलब एक एटम डोपेंट का यानी इम्प्योरिटी का 10⁶ एटम प्योर यानी सिलिकॉन मान लेते हैं, 10⁶ एटम सिलिकॉन में ऐड किए। यहां सिलिकॉन क्या हुआ? प्योर हुआ, नहीं ये प्योर हुआ। आया समझ में? अगर बोलेगा 1 ppm तो क्या समझेंगे? 1 पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁶। इसका मतलब हुआ कि एक रहेगा डोपेंट का यानी इम्प्योर का, तो 10⁶ रहेगा हमारा सिलिकॉन का यानी प्योर वाला का। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखो। अब देखो, साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी नियरली सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टल एटम सच दैट इट कैन फिट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टॉर्टिंग। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि देखो ये साइज है सिलिकॉन, सारा सिलिकॉन का ये साइज है, तो सबका यही साइज होना चाहिए, सबका यही साइज है। अब मान लेते इसमें कोई इम्प्योरिटी आ गया और उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो इसमें फिट बैठेगा अच्छा से? नहीं बैठेगा। या जो मान लेते ये वाला जो हम किए ना इम्प्योरिटी वाला है, कलर जिसको कर दिए ना, मान लेते इम्प्योर है बाकी प्योर है, तो इम्प्योर वाला इसमें फिट बैठ गया आराम से। लेकिन जो इम्प्योर है, प्योर वाला ये सब है, उसमें एगो इम्प्योर मिला दिए, तो जो इम्प्योर है उसका साइज अगर बड़ा हो जाएगा, तो ये सब ठीक से बैठ पाएगा इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, लेटिस में नहीं बैठ पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा तो फिट नहीं बैठेगा ठीक से। तो इसीलिए जो डोपेंट होगा यानी इम्प्योरिटी होगा, उसका जो साइज होगा वो प्योर सेमीकंडक्टर का जो एटम है ना उसी के साइज के बराबर लगभग होना चाहिए। आया समझ में? इसीलिए बोला जाता है कि जो इम्प्योरिटी होगा ना, या तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट होना चाहिए, उसका जो होता है ना लगभग टेट्रावैलेंट से साइज मेल खा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें Ne बराबर NH था, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बराबर होल कॉन्सेंट्रेशन था, और इसमें क्या होगा? Ne बराबर NH नहीं होगा। अब समझ में आया। अब यहां से दो बात हो सकता है कि Ne NH से बहुत ज्यादा हो या Ne बहुत कम हो NH से। NH मतलब होल की संख्या, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम होल से, तो इसीलिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेट चार्ज निगेटिव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप। आया समझ में? एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इसलिए एन टाइप बोलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से होल की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब
होल एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो इसलिए इसमें को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? यानी इंट्रिंसिक में Ne बराबर NH और इसमें Ne बराबर NH नहीं। अब दो बात हो सकता है, या तो Ne बड़ा होगा NH से या NH बड़ा होगा Ne से। जब Ne NH से ज्यादा होगा तो N टाइप कहलाएगा और NH ज्यादा होगा तो P टाइप कहलाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग N टाइप को देखेंगे। इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें होगा पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, याद, और इसमें जो होगा ना ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होता है। क्लियर है? पेंटावेलेंट जैसे जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इसमें आ जाएगा बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारा चीज आगे समझाता हूं तुमको। तो अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को ठीक से समझते हैं, बहुत मजा आएगा। ध्यान से तो देखो एन टाइप में किसको मिलाएंगे? ग्रुप 4 में हम लोग मिलाएंगे ग्रुप 5 को। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा। 1 2 3 4। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास कितना होगा? 5 होगा। यानी ग्रुप 4 में ग्रुप 5 मिला देंगे। 4 तो बॉन्ड बना लेगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड बना लिया, एक बेचारा फ्री रहेगा, फ्री। तो इसका मतलब ये वाला हो गया अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया ये। लेकिन इसका एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है, कहां से मिला है? इसको बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। इसका नाम फर्मी लेवल भी बोलते हैं, फर्मी लेवल। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन मिला है ना, सारा इलेक्ट्रॉन यहां से आया है नहीं। यानी ये जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? इससे न मिला है, डोनर इंप्यूरिटी से नहीं ये मिला है। यानी जितना इसका एनर्जी लेवल था वही इसका एनर्जी लेवल होगा, या इसमें थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब मिलेगा। यानी इस लेवल में थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये आया समझ में? यानी यहां पर कंडक्शन बैंड में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा डोनर इंप्यूरिटी से। यानी इसका मतलब हुआ एक इंप्यूरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आया। एक इंप्यूरिटी एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है फ्री में। कैसे आता है? फ्री में। अगर ये 10 इंप्यूरिटी एटम होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री में हो जाएगा। अभी हम लोग क्या देखे थे? इम्प्योर बटे प्योर का देखे थे अनुपात 1/10⁸। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10⁻28 होगा तो ये 10⁻20 होगा। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब कंडक्शन बैंड में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कहां से मिला है? डोनर लेवल से। ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कैसा इलेक्ट्रॉन था? इसके बारे में थोड़ा लिख दे रहा हूं ना। ये क्या है? अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, एनर्जी लेवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फाउंड just below the conduction band, it is called, यही है, यानी इससे जस्ट नीचे रहेगा, इट इज कॉल्ड डोनर इंप्यूरिटी लेवल। क्लियर है? डोनर इंप्यूरिटी लेवल। ये जो गैप होता है ना, ये गैप लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखो पेंटावेलेंट जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पेंटावेलेंट का 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में भाग ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। उसको बोलते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझो, पहले मान लेते हैं सिलिकॉन का है। किसका है? सिलिकॉन क्रिस्टल मान लेते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल है मान लेते हैं। तो पहले सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी चाहिए था? इसको एनर्जी चाहिए था कितना? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। लेकिन अब मात्र 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा ना,
इस इलेक्ट्रॉन को वो फ्री हो जाएगा। यही तो मजेदार बात हुआ। तो इसका मतलब पहले के तुलना में जब हम इम्प्यूरिटी नहीं ऐड किए थे तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तब इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले के तुलना में कंडक्टिविटी इसका अब ज्यादा हो गया ना। एक तो हो गया कि फ्री में मिल गया, दूसरा बात है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस केस में कंडक्शन बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा डोनर इंप्यूरिटी लेवल से, और कुछ अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मिलेगा। यानी इसमें कंडक्शन बैंड में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा डोनर इंप्यूरिटी लेवल से, और फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम VB टू CB से जो जंप किया वहां से मिलेगा। और इसमें तो कुछ होल्स होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की होल इलेक्ट्रॉन हुआ। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो पहले इसको लिख देता हूं, तब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करूंगा। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को जब डोपिंग नहीं करते थे VB टू CB जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। पर आफ्टर डोपिंग क्या हो गया हाल, आफ्टर डोपिंग ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। यानी कंडक्शन बैंड में सारा इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्शन बैंड में सारा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, डोनर लेवल से मिलेगा। क्लियर हो रहा है। अब कुछ जो होगा, कुछ कहां से मिलेगा, फ्यू VB से मिलेगा, वैलेंस बैंड से मिलेगा। वैलेंस बैंड से मिलेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो VB से CB में प्रमोट किया वो वाला से मिलेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, एक बार और फोटो समझ लेते हैं। ये VB था, ये CB था, और ये पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी था। ये पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 बॉन्ड में भाग ले चुका है, एक हो गया फ्री। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है डोनर इंप्यूरिटी लेवल से मिला, यानी इस लेवल से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है। यानी कंडक्शन बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, डोनर इंप्यूरिटी लेवल से, और कुछ आएगा यहां से जो यहां से यहां जंप करके आएगा। मान लेते हैं ये है सिलिकॉन का क्रिस्टल। पेंटावैलेंट एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, सेमीकंडक्टर को दे दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सेमीकंडक्टर को, यानी असल में न्यूट्रल है, खाली एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो पॉजिटिव आयन नहीं है। ये क्या है, इंप्यूरिटी पॉजिटिव आयन हुआ। अब मान लेते हैं ये भी एक इंप्यूरिटी आयन आया, इंप्यूरिटी आया तो एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दिया तो खुद एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये एक और इंप्यूरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दिया तो खुद आयन बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दिया, खुद एक आयन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दिया, खुद एक आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दिया, खुद एक आयन बन गया। समझ में आ रहा है, इस तरह से। अब देखो ये तो ये सब हो गया। अब देखो अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मान लेते एक बॉन्ड टूटा, तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। मान लेते एक और बॉन्ड टूटा, तो जितना बॉन्ड टूटेगा उतना होल और उतना इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। तो अब इसमें तुम देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको ज्यादा नजर आ रहा है कि होल का, किसका संख्या ज्यादा नजर आ रहा है, तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसीलिए बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये क्या हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, ये हुआ डोनर पॉजिटिव आयन। ये क्या है, डोनर के कारण दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है थर्मली जनरेटेड होल, इलेक्ट्रॉन होल है पेयर। ये है होल और ये है इलेक्ट्रॉन। ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये है थर्मली जनरेटेड
होल। ये इंप्यूरिटी एटम क्या कर रहा था, अपना एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दे दिया तो खुद बन गया पॉजिटिव आयन। तो ये जो इंप्यूरिटी एटम है वो देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटी। क्या बोलते हैं, डोनर इंप्यूरिटी। और ये डोनर इंप्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसीलिए आयन हो जाएगा, इसलिए डोनर आयन हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है। आप देखो मेजॉरिटी चार्ज करियर यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। मेजॉरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है। अब माइनॉरिटी चार्ज करियर यहां कौन हो गया, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी चार्ज करियर मतलब जिसकी संख्या कम है, कौन हो गया, होल हो गया। आप देखो मेजॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। एज इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप। एन बिलोंग्स टू नेगेटिव, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एन टाइप होगा, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल होगा तो पी टाइप होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को। किसको देखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। यह है वैलेंस बैंड और यह है कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होगा, ग्रुप 4 में किसको मिलाएंगे, ग्रुप 3 को मिलाएंगे। ग्रुप 3 क्या क्या हो सकता है, यानी इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यह है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हो सकता है। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इसके पास 3 ही है, 1 2 3। ये वाला जो बॉन्ड बनाएगा ना, इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बना लिया, एक क्या हो गया, एक होल रह जाएगा, होल। इसका मतलब जब ये ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे टेट्रावैलेंट में, यानी इसका वैलेंसी 4 है ना, तो इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्टेट तो पूरा होगा नहीं। ये तो मेरा है कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड को बढ़िया समझना, बनाने के लिए यह किसी नजदीकी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो क्या करेगा, ये नजदीकी एटम से यानी बगल वाला से उठा के ले लेगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर यहां होल बन जाएगा। याद रखना, इसे एक्सेप्टर एटम कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और जिसके कारण होल क्रिएट हो जाता है। याद रखना, जिसके कारण होल क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या हो, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल, या क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल। इसको फर्मी लेवल बोलेंगे। यानी यहां जो होल बना मतलब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां होल बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से ले लेगा, तो सेमीकंडक्टर में एक होल बन जाएगा। यानी कौन लिया, ये लिया इलेक्ट्रॉन, नहीं ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो सेमीकंडक्टर में होल बन गया। यानी यहां का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी यहां का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब यहां का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहां क्या होगा, होल बन जाएगा। समझ में आ रहा है, यहां का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहां होल बन जाएगा, तो इसमें ढेर सारा होल बन जाएगा। अगर बॉन्ड टूटा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन होगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी जब ऐड करेंगे
तो वो इम्प्यूरिटी वाला एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास 3 ही है। तो ये क्या करेगा ना, सेमीकंडक्टर का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सेमीकंडक्टर में होल बना देगा। यानी ये ले लेगा, इम्प्यूरिटी एटम ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, यानी इम्प्यूरिटी लेवल ये है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब वो ले लिया तो सेमीकंडक्टर में होल बन गया। हम तो जानते हैं ना कि वैलेंस बैंड में होल ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में होल ज्यादा मिल गया ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर है। जब एक इम्प्यूरिटी आएगा तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद क्या बन जाएगा, कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव आयन बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ होल बन जाएगा, कुल मिला के न्यूट्रल है। अब देखो एक और इम्प्यूरिटी दिए और एक इम्प्यूरिटी और आया तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक होल भी लेके आया। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ होल बन गया, कुल आयन बन गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो खुद एक निगेटिव आयन बन गया, सेमीकंडक्टर में होल छोड़ दिया। आ रहा है समझ में, यानी खुद निगेटिव बनेगा तो होल छोड़ेगा। अब मान लेते एक बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो गया। एक और बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निगेटिव आयन। नहीं, निगेटिव आयन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। ये क्या है, ये दोनों थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। तो कुल मिला के देखो तो Ne ज्यादा कि NH ज्यादा, NH ज्यादा ना हो जाएगा, NH ज्यादा हो जाएगा। NH जब ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि मेजोरिटी में कौन रहेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, होल हो गया। नहीं, अब माइनॉरिटी कौन हो गया, माइनॉरिटी कम संख्या किसका है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया। मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। हैंडरिटन नोट्स को बढ़िया से पढ़ लोगे, सब कुछ लिखा है इसमें, जितना बात बोल रहा हूं इसमें लिखा हुआ है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोले। क्लियर। अब एन टाइप और पी टाइप को एक जगह कर देता हूं मैं, ध्यान से देखो। अब एक और बात समझने वाला है, देखो एक्सेप्टर लेवल देखो नीचे में था और डोनर लेवल ऊपर में था, यानी इसके नजदीक में था एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल ऊपर में था। इसको ऐसे समझो, ये जो है ना लेने वाला है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसलिए इसको एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोलेंगे। एक्सेप्टर आयन कैसा आयन है, एक्सेप्टर निगेटिव आयन है। वो कौन था, डोनर। यानी ट्राइवेलेंट एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक्सेप्टर हुआ कि डोनर, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है तो लेने वाला क्या होगा, लेने वाला का हाथ नीचे रहेगा, तो इसलिए एक्सेप्टर लेवल नीचे रहेगा और देने वाला का हाथ ऊपर होगा, इसलिए उसका लेवल यहां था। अब दोनों को एक जगह समझाता हूं, ध्यान से देखना। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक जगह दोनों को ठीक से समझते हैं। इसमें कैसा इंप्यूरिटी था, पेंटावेलेंट। इसमें कैसा इंप्यूरिटी था, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। पहला बात ये हो सकता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये हो सकता है बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। इसमें देखे थे ना एन टाइप है तो Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। इसमें Ne वेरी वेरी लेस देन NH। इसमें याद रखना Ne जो होगा ना लगभग डोनर इंप्यूरिटी के बराबर होगा, याद रखना, क्योंकि ये होल की तुलना में बहुत ज्यादा है तो होल को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन मिला वो सारा डोनर से मिला ये मान लेते हैं। इसमें भी NH ज्यादा है ना तो NH लगभग N एक्सेप्टर कह सकते हो, नहीं N एक्सेप्टर। N एक्सेप्टेड इंप्यूरिटी का जितना नंबर होगा वही NH होगा और डोनर इंप्यूरिटी का जितना नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। ये मेन समझ लेना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अरे Ne बहुत ज्यादा है NH से, तो NH को हटाओ तो Ne कहां से मिला, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी दिया
डोनर इम्प्योरिटी जो दिया ना वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी जितना होल दिया वही हुआ NH, क्योंकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या तो कम होगा ना, तो सारा का सारा तो इम्प्योरिटी से आएगा। ये हो गया डोनर एटम डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, डोनर एटम डेंसिटी। ये क्या हो गया, एक्सेप्टर एटम डेंसिटी। ऐसा इसलिए हुआ, नोट करके समझ लो। मतलब हुआ कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हुआ उसकी संख्या बहुत कम है एज कंपेयर टू वो जो प्रोड्यूस्ड हुआ डोपिंग से। अब यहां डोपिंग से एन टाइप बना है, तो इसका मतलब Ne जो होगा ना डोनर इम्प्योरिटी के बराबर होगा। डोनर इम्प्योरिटी का जो नंबर होगा ना उसी के बराबर Ne होगा, यहाँ NH जो होगा ना एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी के नंबर के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? अब अगले क्लास में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। मजा आया? वेरी गुड।